तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट में दिया, ये क्वेश्चन दिया और इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है कितना 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। जैसे हम लोग पार्ट 1 को सोल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार पार्ट 2 को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी जीरो बनाने में फोकस करना होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो। मतलब देखिए इसको क्या बोलते हैं C1 और इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3 बोलते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब C1 में से C2 माइनस करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2, मतलब C1 में से C2 माइनस करके C1 के जगह लिखना, एवं उसके बाद C2 टेंस टू C2 माइनस C3, मतलब C2 में से C3 माइनस करके C2 की जगह लिखना। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना 0, फिर A माइनस बी, यहाँ हो जाएगा A माइनस बी, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। उसके बाद C2 में आइए, C2 में क्या बोल रहा है, C2 में से C3 माइनस करके C2 में से लिखना, A1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, तो यहाँ हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू। और C3 जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए, क्या कि C3 में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू और बी क्यू माइनस सी क्यू, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले सूत्र को, ये सब जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख लीजिए, 0 ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही होता है। उसके बाद इसमें आइए तो यहाँ पे 0 बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू का सूत्र क्या होता है बी माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी। उसके बाद इसमें आइए तो 1 सी क्यू, यही दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है और इसमें से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी और यहाँ पे बी माइनस सी कॉमन आ रहा है तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0, ए माइनस बी को कॉमन ले ले तो यहाँ बचा 1, ए माइनस बी को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। उसके बाद यहाँ पे 0, बी माइनस सी कॉमन ले ले तो 1 बचा, तो बी माइनस सी कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, और यहाँ बचेगा 1 सी क्यू दैट्स। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ आपको हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी। अब जैसे हम लोग सानी सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0 0 लेके कोई फायदा नहीं, क्या कि 0 लेंगे टोटल 0 ही हो जाएगा, मतलब इसको और इसको नहीं लेंगे, तो मतलब यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस, लेकिन 1 को लेना होगा तो 1 को लेंगे तो 1 को ले लेते हैं। 0 लेने का कोई फायदा नहीं, अगर 0 का सानी निकालेंगे तो टोटल को 0 कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0, इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो इसके सामने बड़ा 0, ई टोटल 0 ई टोटल 0, यहाँ पे बच क्या रहे हैं 1 बच रहा है 1 बच रहा है, और यहाँ पे बचता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और यहाँ पे क्या बच रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, यही बच रहा है। तो यहाँ इसको हम यहाँ पे लिख लिए, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, 0 माइनस 0 प्लस 1, मतलब केवल प्लस 1 बचेगा। अब जैसे सानी सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, और इसको इससे गुना करेंगे तो बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ए बी हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है कि इसमें माइनस गुना करेंगे तो इसमें अगर माइनस से गुना करेंगे टोटल माइनस कर देगा, तो इसलिए वहाँ पर हम सभी में माइनस लगा दिए। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, ई बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ई और ई कैंसिल, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है प्लस में बी सी और माइनस में ए बी, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे सी है बी माइनस सी, यही होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर सी प्लस ए और इंटू में सी माइनस ए हो जाएगा। क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, वही, और यहाँ पर हम लोग लिख लिए।
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी, और सी माइनस ए यहाँ पे भी है, सी माइनस सी यहाँ पे भी है, तो सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। सी माइनस से कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा सी प्लस ए, और प्लस में सी माइनस से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा बी। तो मतलब यहाँ पर रहा कितना, ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यहाँ पर ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो RHS प्रूफ।